हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट टैक्सोनॉमी साइंस की वह शाखा है जिसके अंदर पौधों का आइडेंटिफिकेशन मीन्स उनको पहचानना, उनके मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के आधार पर, नॉमेनक्लेचर उनका नामकरण करना, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और उनके कैरेक्टर्स के आधार पर उसको पर्टिकुलर वर्ग के अंदर रखना और उसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करना। तो 3 स्टेप्स आर देयर। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्लांट टैक्सोनॉमी में। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन, किसी भी प्लांट को उसके कैरेक्टर्स के आधार पर पहचानना। सेकंड, नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण करना, एक साइंटिफिक नाम देना ताकि एक पौधे को पूरी दुनिया में हर जगह सिर्फ एक ही पर्टिकुलर नाम के साथ जाना जाए। एंड देन क्लासिफिकेशन, और उसका वर्गीकरण करना कि पूरे प्लांट किंगडम में ये प्लांट अपनी कैरेक्टर्स के आधार पर किस ग्रुप के अंदर आना चाहिए। तो ये चीजें प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। प्लांट टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। बेसिकली जो प्लांट टैक्सोनॉमी है उसके अंदर जो प्लांट्स का वर्गीकरण किया गया है, सभी प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रख दिया गया है ताकि उनका अध्ययन आसानी से हो सके। तो प्लांट का जो वर्गीकरण है मेनली वो पढ़ा जाता है प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। We need to somehow organize plants into similar groups so we can study them. कोई भी अगर बहुत अधिक संख्या में कोई भी चीज़ें हैं उसको अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लिया जाए, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए उनके सिमिलर कैरेक्टर्स के आधार पर कि ये समानताएं हैं तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, और जिनके अंदर असमानताएं हैं उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर रख दिया जाए, तो किसी भी चीज़ को आसानी से समझा जा सकता है। इसीलिए प्लांट्स को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है ये हमें प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन करना होता है। इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी डिस्कवर अ न्यू स्पीशीज, वी हैव टू प्लेस इट इंटेलिजेंटली इनटू अ नोन ग्रुप। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमेशा कोई ना कोई नई स्पीशीज़ की खोज होती रहती है जिसके बारे में, क्योंकि पूरे अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को हम नहीं जानते हैं। तो नए नए जो प्लांट स्पीशीज़ हैं जब वो डिस्कवर होती हैं तो उसको हमें ऑलरेडी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बना हुआ है उसमें उसके कैरेक्टर्स के आधार पर ये किस ग्रुप में रखा जाए, तो ये बहुत सोच समझ कर रखना होता है उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करके। और अगर कोई ऐसी प्लांट स्पीशीज़ मिली है जो किसी भी ग्रुप से सिमिलैरिटी नहीं रखती है, समानता नहीं रखती है, तो उसके लिए वी हैव टू क्रिएट ए ब्रांड न्यू प्लांट फैमिली, और उसके लिए एक अलग से प्लांट फैमिली भी बनानी पड़ सकती है। तो इस तरीके से प्लांट टैक्सोनॉमी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत पूरी जितने भी प्लांट किंगडम के अंदर प्लांट आते हैं और नए नए जो प्लांट डिस्कवर होते हैं उसको उनके कैरेक्टर्स के आधार पर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उनको आसानी से अध्ययन किया जा सके। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड। प्लांट टैक्सोनॉमी की हमने बात की जहाँ पर प्लांट्स का वर्गीकरण किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम जनरल टैक्सोनॉमी की बात करें तो इस टैक्सोनॉमी में जितने भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी को उनके कैरेक्टर्स के आधार पर डिस्क्राइब करना, उनका नामकरण करना और उनको क्लासीफाई करना, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखना टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल, behavioral, genetic and biochemical observations, taxonomists identify, describe and arrange species into classifications including those that are new to science। Means कोई भी ऐसा पौधा या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो साइंस के लिए नया है, नया डिस्कवर हुआ है, उसको उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मीन्स उसकी जो आकारिकी है उसके आधार पर पहचाना जाए कि कौन कौन से इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। बिहेवियरल मीन्स वो किस तरीके का उसका बिहेवियर है, जो उसमें जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किस तरीके की हैं। जेनेटिक लेवल पर और बायोकेमिकल लेवल पर ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं। और तब
टैक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इन कैरेक्टर्स, इन सबको डिटेल में स्टडी करने के बाद किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है एंड अरेंज स्पीशीज इनटू क्लासिफिकेशन, और जो क्लासिफिकेशन सिस्टम मान्य है उनके आधार पर उस स्पीशीज़ को अरेंज किया जाता है कि इसको किस ग्रुप के अंदर रखा जाए, इंक्लूडिंग दोज दैट आर न्यू टू द साइंस। तो जो साइंस के अंदर नए हैं, नए नए पौधे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स नए डिस्कवर हो रहे हैं, उनको इन सारी चीज़ों को स्टडी करके एक नामकरण किया जाता है और अरेंज किया जाता है उनके कैरेक्टर्स के आधार पर। अनफॉर्चुनेटली taxonomic knowledge is far from complete. In the past 250 years of research, taxonomists have named about 1.78 million species of animals, plants and microorganisms. एक्चुअली टैक्सोनॉमिक जो नॉलेज है कंप्लीशन से बहुत दूर है, क्योंकि अर्थ पर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल्स पाए जाते हैं उसमें से बहुत कम ही है जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, जिसकी नॉलेज हमें है कि ये प्लांट या एनिमल्स दुनिया में हैं। 250 ईयर्स, लास्ट 250 ईयर्स में जो भी रिसर्च हुई है उसके आधार पर अभी तक सिर्फ 1.78 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में हम जानते हैं, जिसका नामकरण भी किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। लेकिन अगर माना जाए तो लगभग 5 से लेकर 30 मिलियन यानी कि 5 to 30 मिलियन प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ पूरी दुनिया में होंगी, जिसमें से सिर्फ 1.78 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में हम जानते हैं। तो अभी बहुत जानना बाकी है, और जब जब नए नए प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स की डिस्कवरी होगी उसको भी उनके कैरेक्टर्स के आधार पर वर्गीकरण करना पड़ेगा या करना पड़ता है, और उसके आधार पर साइंटिस्ट उसको उनके कैरेक्टर्स के आधार पर साइंटिस्ट उनको पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू टैक्सा एंड दीज ग्रुप्स आर गिवन ए टैक्सोनॉमिक रैंक। एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसकी जो बेसिक यूनिट है जिसे टैक्सा बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं, अलग अलग टैक्सोनॉमिक रैंक दी गई है। जैसे कि जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है या सेल वॉल प्रेजेंट है उसको प्लांट किंगडम के अंदर रख देते हैं, राइट। अब इसके अंदर कुछ डिविजन्स, अलग अलग डिविजन्स में बांट दिया जाता है, फिर उसके अंदर उन डिविजन्स को भी और अलग अलग दूसरी टैक्सोनॉमिक रैंक के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है उनके कैरेक्टर्स के आधार पर। मीन्स अगर मोटा मोटा किसी प्लांट या एनिमल को देखा जाए, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसके आधार पर उनको ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, किंगडम के अंदर रख दिया जाता है। अब देखा गया जो एक ही किंगडम के प्लांट्स हैं उनके अंदर भी बहुत सारी असमानताएं हैं, तो क्यों ना इसको अलग अलग ग्रुप के अंदर रख दिया जाए। जैसे कि प्लांट्स को एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फिर देखा अरे नहीं, इनके अंदर भी बहुत सारी समानताएं तो है लेकिन असमानताएं भी बहुत है, तो क्यों ना इनमें से जो सिमिलर ग्रुप्स हैं उनको और डिवाइड कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया जाए। इस तरीके से अलग अलग टैक्सोनॉमिक रैंक दी गई है और इसके आधार पर किसी भी प्लांट को वर्गीकृत या क्लासीफाई किया जाता है। द स्वीडिश बॉटनिस्ट Carolus Linnaeus is regarded as the father of taxonomy. Carolus Linnaeus बॉटनिस्ट हैं जो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं। As he developed a system known as Linnean taxonomy for categorization of organisms and binomial nomenclature for naming organisms, Carolus Linnaeus ने द्विनाम पद्धति दी जिसके आधार पर किसी भी प्लांट या एनिमल का साइंटिफिक नाम दिया जाता है। ये एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ कैरोलस लीनियस। प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन or taxonomy is the science of grouping plants on the basis of their use or shared characteristics. Two ways to name and describe plants. अब हमने बात की कि जो प्लांट टैक्सोनॉमी है उसके अंदर मेनली कैरेक्टर्स के आधार पर ग्रुप बना दिए जाते हैं और उन कैरेक्टर्स के आधार पर प्लांट्स को डिस्क्राइब किया जाता है और हर प्लांट को एक
नाम दे दिया जाता है, उसका नामकरण कर दिया जाता है। अब नामकरण करने के दो तरीके हैं। पहला है साइंटिफिक नेम, allow organism to be identified anywhere no matter what language is spoken, each organism has a unique name। साइंटिफिक नेम के अंदर क्या होता है, किसी भी प्लांट को एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दे दिया जाएगा द्विनाम पद्धति के आधार पर। पहला नाम उसकी जेनेटिक होगा और जीनस के आधार पर होगा और दूसरा स्पीशीज होगी। तो ये जो द्विनाम पद्धति के आधार पर जो साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं पौधों को, वो पूरी दुनिया में एक पौधा एक ही नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम मीन्स जहाँ पर वो प्लांट खोजा गया है वहाँ पर उसको किसी और नाम से जाना जाएगा। हो सकता है किसी और कंट्री में या किसी और कॉन्टिनेंट में उसको किसी और नाम से जाना जाता हो। तो कॉमन नेम के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। सेम प्लांट वॉज गिवन मैनी डिफरेंट कॉमन नेम्स। हो सकता है एक ही पौधे को पूरी दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता हो। डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मे हैव द सेम कॉमन नेम। हो सकता है दो अलग अलग प्लांट जो अलग अलग एक जैसे दिखते तो हैं पर एक जैसे हैं नहीं, उनकी स्पीशीज अलग अलग है। हो सकता है कॉमन नाम के आधार पर उनको सेम नाम से जाना जाता हो। समटाइम्स द सेम कॉमन नेम वॉज यूज्ड for the two different plants in two countries speaking different languages। हो सकता है दो अलग अलग प्लांट हैं, अलग अलग भाषाओं में उनको एक ही नाम से जाना जाता हो। तो कॉमन नेम के साथ बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जिसके बारे में हमने बात की कि हो सकता है एक प्लांट को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जा रहा हो सकता है दो अलग अलग प्लांट को एक ही नाम से जाना जा रहा हो सकता है कि एक जैसे दिखने वाले, हालांकि वो है नहीं, लेकिन अगर जो प्लांट एक जैसे दिखते हैं उसको सेम नाम से जाना जाता हो। तो इस तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम्स कॉमन नेम के अंदर आती है। इसीलिए साइंटिफिक नेम दिया जाता है टैक्सोनॉमी के अंदर, ताकि पूरी दुनिया में उसको एक प्लांट को एक ही नाम से जाना जाए। The classification of plant that is based on similarities and differences। वर्गीकरण का मुख्यतः एक ही आधार है कि जिनके अंदर समानताएं हैं उसको एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाए ताकि उनका अध्ययन आसानी से किया जा सके, और जिनके अंदर असमानताएं हैं उनको अलग ग्रुप के अंदर रख दिया जाए। The Latin language is used because it is a dead language. It is not used and does not change। नामकरण पद्धति में जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, द्विनाम पद्धति है, उसमें किसी भी पौधे को जब साइंटिफिक नाम दिया जाता है तो उसके अंदर लैटिन भाषा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि लैटिन भाषा एक डेड लैंग्वेज है और डेड लैंग्वेज जो डेड है वो चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए साइंटिफिक नाम लैटिन भाषा में बने होते हैं। हो सकता है जो भाषा काम में आ रही हो, समय के साथ उसके शब्दों में कुछ बदलाव आ जाए, उस भाषा में कुछ परिवर्तन हो जाए, तो जो नाम दिया गया है वो उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है नामकरण पद्धति में जो कि डेड है, जिसके अंदर कभी भी इन फ्यूचर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। इसीलिए लैटिन भाषा का इस्तेमाल बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति में किया जाता है। This system was discovered by Carolus Linnaeus। A shorter version is called the binomial system, in which only the genus and species of a plant is used to identify it। Binomial nomenclature के अंदर एक किसी भी प्लांट या एनिमल का नाम दो शब्दों में व्यक्त किया जाता है। पहला उससे रिलेटेड जो जीनस है, जिस जीनस को वो बिलोंग करता है प्लांट, उसके नाम का होता है, और दूसरा स्पीशीज के नाम का होता है। दोनों को लैटिन भाषा में लिखा जाता है और जीनस स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और स्पीशीज स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है। इस तरीके से द्विनाम पद्धति के अंदर एक पौधे या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को दो शब्दों के नाम से जाना जाएगा, और जो पहला शब्द होगा वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा शब्द उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया उसके अंदर जो
टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाई। जैसे कि हमने बात किया था कि जो वर्गीकरण है या टैक्सोनॉमी है उसके अंदर ग्रुप्स के कुछ रैंक दे दिए गए हैं, टैक्सोनॉमिक रैंक दे दिए गए हैं। तो जो ये रैंक थे लीनियस के नॉमेनक्लेचर लीनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये 5 लेवल्स थे: किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। लेकिन आज इसके अंदर 7 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। पहला है किंगडम। किंगडम में किसी भी प्लांट या एनिमल या जो भी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया गया है उसको देखा जाता है कि किस किंगडम में ये ऐड होगा। बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसके कैरेक्टर्स को देखा जाता है। जैसे कि अगर किसी को भी प्लांट किंगडम के अंदर रखना हो तो उसके अंदर देखा जाएगा कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं। इफ सेल वॉल इज देयर, प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया जाएगा। नेक्स्ट होता है फाइलम। नॉर्मली एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर फाइलम वर्ड यूज होता है और प्लांट किंगडम में डिवीजन यूज किया जाता है। जैसे प्लांट किंगडम ऐसे कोई पौधा जिसके अंदर प्लांट सेल वॉल हो उसे प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है: एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। तो ये क्या हुए, डिविजन्स हो गए। इसके अंदर और कैरेक्टर्स देखे गए कि अच्छा इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो इसको फर्दर इसके अंदर ग्रुपिंग कर दी गई। नेक्स्ट आता है क्लास, फिर ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इस तरीके से ये 5 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसके आधार पर पौधों का नामकरण किया जाता है या उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। स्पीशीज, यहाँ पर जो हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है इसके अंदर प्लांट किंगडम से लेकर के स्पीशीज तक किसी भी प्लांट को कैसे रखा जाएगा इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। जैसे एक ही स्पीशीज के अंदर जो भी पौधे रखे गए हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि उनको एक ही स्पीशीज के अंदर रखा जाए। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स which are able to breed among themselves and produce their own kind। अगर किन्हीं 2 पौधों को एक ही स्पीशीज के अंदर रखा गया है तो उनके अंदर डेफिनेटली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में तो समानताएं होंगी ही होंगी और वो आपस में ब्रीड भी कर सकेंगे, मीन्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकते हैं। ऐसे 2 पौधों को एक ही स्पीशीज का माना जाएगा। मीन्स एक स्पीशीज में रहने के लिए ये ज़रूरी है कि वो आपस में ब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकें। नेक्स्ट है जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच रिजेंबल वन अनदर इन सर्टन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। अब कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो आपस में ब्रीड तो नहीं कर सकती लेकिन उनके अंदर बहुत सारी समानताएं होती हैं। तो ऐसी कुछ स्पीशीज को एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है जिसे कि जीनस कहा जाता है। मोनोटिपिक जीनस हैज़ ओनली 1 स्पीशीज वेयरएज पॉलीटिपिक जीनस में हैव मोर देन 1 स्पीशीज। जो मोनोटिपिक जीनस है उसके अंदर एक जीनस में एक ही स्पीशीज होती है लेकिन कई बार एक जीनस के अंदर बहुत सारी एक से ज़्यादा स्पीशीज देखने को मिलती हैं, उसे पॉलीटिपिक जीनस कहा जाता है। इसी तरीके से कुछ जीनस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ समानताएं देखने को मिलती है। हालांकि डिफरेंसेस बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो उन पर्टिकुलर जीनस के अंदर सेम है, तो उन सारे जीनस को एक फैमिली के अंदर रख दिया जाता है। So it includes one or more related genera differentiated from one related families by certain characteristic differences। Means एक फैमिली के अंदर समान दिखने वाले कुछ जेनरास को रखा जाता है जिनके अंदर कुछ समानताएं हैं लेकिन दूसरी जो फैमिलीज हैं उनके साथ उनके कुछ कुछ असमानताएं हैं। ऑर्डर, इसी तरीके से जो रिलेटेड फैमिलीज हैं उनको एक ऑर्डर में रख दिया जाता है। क्लास, एक क्लास के अंदर रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप बना दिया गया है। एंड देन फाइलम, इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। बॉटनिस्ट यूज द टर्म डिवीजन फॉर द फाइलम। तो हमारी बॉटनी के अंदर डिवीजन बड़ी काम में लिया जाता है फाइलम के लिए। और यहाँ पर जो एक डिवीजन के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं जिनके अंदर समानताएं भी हैं और
ज़्यादा तो असमानताएं हैं, इसीलिए उनको अलग अलग ऑर्डर, फैमिली और जीनस के अंदर डिवाइड किया गया है। लेकिन हाँ, कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज़ हैं जिसके आधार पर उनको एक ही डिवीजन के अंदर रख दिया जाता है। किंगडम, इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म दैट शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कॉमन कैरेक्टर्स। इसके अंदर कोई एक बेसिक या कुछ कैरेक्टर्स मान लिए जाते हैं कि अगर ये कैरेक्टर्स किसके अंदर हैं तो उसको एक किंगडम के अंदर रख दिया जाता है। हालांकि एक किंगडम में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर बहुत सारी विषमताएं होती हैं या असमानताएं होती हैं, लेकिन कुछ समानताएं भी होती हैं जिनके आधार पर उनको एक ही किंगडम के अंदर रखा जाता है। Plants are put in plant kingdom while animals are included in animal kingdom. This is the highest taxonomic category. तो kingdom is the highest taxonomic category and species जहाँ पर आपस में प्लांट्स ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकते हैं, वो इसकी लोवेस्ट कैटेगरी है स्पीशीज। तो किंगडम से लेकर स्पीशीज तक किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब किया जाता है और उसके आधार पर, कैरेक्टर्स के आधार पर उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये तो बात हुई टैक्सोनॉमी की कि टैक्सोनॉमी क्या है। मीन्स टैक्सोनॉमी है किसी भी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करना, उसका नामकरण करना और उसका वर्गीकरण करना। और वर्गीकरण के लिए अंदर कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं किंगडम से लेकर स्पीशीज तक, जिसमें प्लांट के अंदर पाई जाने वाली समानताओं या असमानताओं के आधार पर उसका एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखा जाता है और उन सब के अध्ययन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी? अब प्लांट टैक्सोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या क्या है? Number 1, to arrange elements or taxa of plants into a more systematic manner so that they can be better understood and could be used easily and more effectively. सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका रोल है, सबसे ज़्यादा इसका जो महत्व है वो इसलिए भी है क्योंकि प्लांट्स को जब हम एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर अरेंज कर लेते हैं तो उसको स्टडी करना या उनके बारे में अध्ययन करना बहुत इजी हो जाता है और उसको मोर इफ़ेक्टिवली, अच्छे तरीके से उसको स्टडी किया जा सकता है। अगर कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें अगर हमारे पास हैं, बिखरी हुई हैं, तो उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। कंपैरेटिवली अगर हम उनको अरेंज कर दें, सिस्टमेटिक ग्रुप्स के अंदर बांट दें, तो किसी भी चीज़ के बारे में जानना या समझना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए प्लांट टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा यूज़ तो यही है कि प्लांट्स को स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि प्लांट्स इसके अंदर एक सिस्टमेटिक मैनर में ऑर्गेनाइज कर दिए जाते हैं। सेकेंड, टू अरेंज डाटा और इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट प्लांट्स। और टैक्सोनॉमी के अंदर अगर कोई भी पौधा किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर है तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वो सारी बातें एक डाटा के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में और जो भी प्लांट के संबंधित जो नॉलेज है वो बहुत आसानी से ज्ञात की जा सकती है। थर्ड, टू इंडिकेट द सोर्स एंड जेनेटिक रिलेशनशिप, मीन्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एंसेस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ प्लांट्स। यानी कि किसी भी दो प्लांट्स के बीच में जेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, उनकी फाइलोजेनी क्या है, इनको समझना और प्लांट का ओरिजिन कैसे हुआ है, ये बातें बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं अगर वो सिस्टमेटिकली अरेंज हैं तो। फोर्थ, टू इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ एंड देयर बेनिफिट्स। और प्लांट्स के जितने भी प्लांट्स हैं उनका पूरे अर्थ पर किस तरीके का हैबिटेट है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ कहाँ मिलते हैं और उनके बेनिफिट्स क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत आसान हो जाता है। फिफ्थ, टू प्रोवाइड ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। और अगर टैक्सोनॉमी है जिसके अंदर प्लांट्स को वर्गीकृत किया गया है एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो किसी भी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन और कम्युनिकेशन, उसके बारे में जानना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसकी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो जाता है। सिक्स्थ, टू प्रोड्यूस अ कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर बहुत ही आसानी से ईजी तरीके का कोई एक सिस्टम जो यूनिवर्सल हो, मीन्स सभी जगह पर इस सिस्टम को फॉलो किया जाता हो क्लासिफिकेशन का, तो वो प्रोड्यूस करना आसान हो जाता है। सेवेंथ, टू डेमोन्स्ट्रेट द इवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशंस ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। और प्लांट डाइवर्सिटी के लिए जो प्लांट का जो इवोल्यूशन है, पूरा
इवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशन हो सकता है प्लांट डाइवर्सिटी का, अलग अलग प्रकार की जो प्लांट्स के अंदर विविधता है, जो इवोल्यूशन है, इन सारी चीज़ों को आसानी से डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है या समझा जा सकता है। 8. To provide single Latin scientific name for every group of plants in the world, both living and extinct. अब किसी भी पौधे को एक साइंटिफिक नेम जो लैटिन भाषा में है वो दे दिया जाता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे एक्सटिंक्ट हो, तो हर जो पौधा है उसका नामकरण हो जाता है टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। 9th, to arrange plants in such a way as to give us an idea about the sequence of their evolution from simpler, earlier and more primitive type to more complexes, more recent, more advanced type in different periods of history। यानी कि इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पूरे प्लांट्स को, जितने भी प्लांट्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज कर दिया जाता है कि उनका प्रीवियस हिस्ट्री से मतलब इतिहास अगर हम देखें कि पुराने लाखों सालों से लेकर के आज तक प्लांट्स को जो इवोल्यूशन हुआ है, मीन्स सिंपलर टाइप जो प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स थे वहाँ से लेकर के धीरे धीरे जो मोर एडवांस और मोर कॉम्प्लेक्स प्लांट्स बने हैं उनको एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस के अंदर अरेंज कर दिया जाता है। 10th, it has a great value in forestry because all forest trees have been named and classified। क्लासिफिकेशन का एक जो करंट एस्पेक्ट में हम देखें कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो जो फॉरेस्ट्री है वहाँ पर इन क्लासिफिकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि हर प्लांट को फॉरेस्ट के अंदर एक अलग नाम और क्लासिफिकेशन दिया गया है। 11th, it has wide importance in agriculture and horticulture। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि क्लासिफिकेशन के थ्रू हम किसी भी प्लांट के नाम, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में डिटेल है, आसानी से जान सकते हैं। 12th, टू स्टडी इकोलॉजी द नॉलेज ऑफ टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक बॉटनी बिकेम एसेंशियल। प्लांट इकोलॉजिस्ट मस्ट बी अवेयर ऑफ द नेम्स ऑफ द प्लांट्स एंड द रिलेशनशिप टू हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में भी टैक्सोनॉमी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टैक्सोनॉमी की अलग अलग ब्रांच जैसे कि फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में तो है ही है, साथ ही साथ इकोलॉजी के लिए भी टैक्सोनॉमी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इकोलॉजिस्ट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके के पौधे किस आवास में रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो इकोलॉजी भी टैक्सोनॉमी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और टैक्सोनॉमी से इकोलॉजिस्ट को भी फ़ायदा है और स्टडी करने के लिए बहुत अधिक सपोर्ट मिलता है। सो आज हमने बात की कि व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है और टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जो भी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन किया जाता है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है या क्या महत्व है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमी। थैंक यू।